अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। तूफ़ानी बारिशों, सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात में हमारी कितनी कोताही शामिल है और क्या मॉनसून के हवाले से अर्ली वार्निंग सिस्टम ने हमें ख़बरदार किया था। दूसरा, अगस्त के आखिर तक मॉनसून के 8 स्पेल आने की पेशगोई की जा रही थी, तो इसमें कितनी तबाही हो सकती है। हालिया मॉनसून सिस्टम के लिए हम कितने तैयार थे। क्या क्लाउड ब्रस्ट और ग्लेशियर ब्रस्ट जैसे जो फिनोमिनाज हैं उनसे बचने और उनसे नुकसानात के लिए हम तैयार थे। ग्रीन हाउस गैसेज अखराज में पाकिस्तान का कितना नंबर है और हमें इससे कितना नुकसान हो रहा है। और दूसरा, ग्रीन बेल्ट्स की जगह ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से हम नेचर से कितने दूर हो रहे हैं और हमारी तारीखी इमारतों को भी इस खतरे से बचाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। और दूसरा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से शहरों में जुगनू, कोयल, लव बर्ड्स, मिचल बर्ड्स, ये सारी चीज़ें नापैद हो गई हैं, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन है। मौसमियाती तब्दीली की वजारत तो बादिल नाखास्ता बन चुकी है, लेकिन इसका बजट जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ऐसे में दहशत गर्दी जैसे इस बड़े खतरे का यानी क्लाइमेट चेंज, इससे हम कैसे मुकाबला करेंगे और बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए बेसिकली दुनिया क्या करती है और हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान के उफक पर छाए बादलों से बरसने वाली बारिश अब रहमत नहीं जहमत बन चुकी है। मौसमियाती तब्दीली की आंधी ने मौसमों के तवाज़ुन को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है और इंसान अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। पाकिस्तान का जो हालिया मॉनसून है इंतहाई ताकतवर है, गैर मामूली है। इसमें बारिशें भी गैर मामूली हो रही हैं और जानी और माली नुकसान भी गैर मामूली हो रहा है। 30 से 40% से ज़ायद बारिशें ज़्यादा होने की वजह से पंजाब भर में रेन एमरजेंसी नाफिज है। गुज़श्ता 21 रोज़ में 180 अफराद जाँ बहक और 500 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। बुध और जुमेरात को होने वाली जो तूफ़ानी बारिश के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम जो हैं वो पानी में डूब गए। सिर्फ 24 घंटे में 155 अफराद लुकमा अजल बने और इसमें से हर एक हिंसे के पीछे एक कहानी छुपी है जो दिल दहला देने वाली दास्तान है। बारिशों में डैम भर चुके हैं, नदी नालों और दरियाओं में तोगयानी है। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट के बाद 423 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे डैम का बंद भी टूटा, बस्तियां डूबी और इंसान बेबसी की तस्वीर बन गया। पाक फौज हम वतनों की मदद को वहां पहुंची, कहीं कश्तियों और कहीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। मुतासर अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। चंद रोज में उन्होंने दोबारा नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और मौसमियाती तब्दीलियों का मिलकर मुकाबला करने के अज़्म का आदा भी किया। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिसका कोई लेना देना नहीं एमिशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद वी आर ऑन दिस रेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज। पेशगोई की जा रही है कि आइंदा इंटेंसिटी बढ़ेगी, आइंदा के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। वफाक को, आपको, NDMA को, सूबों के साथ मिलकर बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारी होनी चाहिए टू मिनिमाइज द डैमेजेस आउट ऑफ दिस आउटबर्स्ट। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मनसूबाबंदी करने, खुद को तैयार करने, शऊर उजागर करने और सबको मिलकर काम करने की बात कही। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब मुश्किल पड़ती है तो हम तब ही क्यों जागते हैं, सबसे अहम सवाल ये है। और फिर कुछ अरसे बाद हम सब भूल जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की जो अदलिया है इस संगीन खतरे से वो भी आगाह थी और 2016 में पंजाब के एक किसान जो हैं, असगर लगारी उनका नाम है, उन्होंने मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, जिसमें मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 2014 के मंसूबे पर अमल दरामद करवाने की इस्तदा की गई थी। 2018 में अदालत आलिया ने इस अपने फैसले में लिखा था कि मौसमियाती तब्दीलियों का शुमार उन सबसे बड़े चैलेंजेस में होता है जिनका हमें आज सामना है। इस हवाले से क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी कायम की गई और गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में होने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी क्लाइमेट कोर्ट्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजारत अगरचे 2017 में कायम हो गई थी और ये तीसरी हुकूमत है जिसमें ये वजारत है और इसके मौजूदा वजीर जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, लेकिन अब तक इस वजारत की तरफ से इस तरह के इकदाम देखने में नहीं आ पा रहे जिनसे लगता हो कि हम इन संगीन और अहम मसाइल से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हों। सोने पर सुहागा ये कि ये जो जारी माली साल है इसमें मौसमियाती तब्दीली की वजारत ने तरक्याती अखराजात की मद में 2 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जबकि गुज़श्ता साल में ये रकम जो है 3 अरब 42 करोड़ रुपए थी। यानी इस साल 64 करोड़ रुपए कम रखे गए हैं
और इसके बावजूद भी कि IMF से मौसमियाती तब्दीली की मद में हम 1 अरब 30 करोड़ डॉलर हासिल करने में भी कामयाब हुए हैं, और ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर्स मिल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इसको नाकाफी करार दे रहे हैं, और इनके बकौल ये रकम 100 से 200 अरब डॉलर्स तक होनी चाहिए, लेकिन जो रकम मिल रही है वो भी शायद नाकाफी भी है और कहीं नजर भी नहीं आ रही। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वजीर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ, चूँकि चकवाल रीजन, जेहलम रीजन, ये रीजन ज़्यादा इस वक्त पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादा बुरे तरीके से ये इफ़ेक्ट हुए हैं, तो गवर्नमेंट के एंड पे क्या समझते हैं, कहाँ कोई आपको लगता है? गवर्नमेंट का तो दावा है कि हम दिन रात उधर काम भी कर रहे हैं, और मिनिस्टर साहब से भी हमारी बात हो रही थी तो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि भाई हमें तो पूरी पूरी रात और 24-24 घंटे हमने दरिया किनारे गुजारे हैं और पूरी हिरार्की के साथ हम काम कर रहे हैं। आपका इनपुट सर क्या है इस सारे मामले को लेकर? कौन से मिनिस्टर साहब? भरत साहब से मेरे साथ, लॉ मिनिस्टर। भरत साहब तो हमारी तरफ तो नहीं आए, ना जेहलम आए ना चकवाल आए। अगर उन्होंने सरगोदा में अपने घर का नाम बदल के जेहलम चकवाल रख लिया तो हमें नहीं पता। देखिए, प्रॉब्लम जो आ रही है यहाँ पे, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। हर साल बरसात आती है, हर साल जो है वो सैलाब आता है, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ हमने कसम उठा ली है कि किसी से कुछ सीखना ही नहीं है। आप देखें, आप यहाँ पे जो जेहलम में है, मैं इस वक्त जेहलम में हूँ, और जो हमारा यहाँ पे पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है, उसके जनाजे के लिए मैं आया हूँ। मसला ये है कि यहाँ पे जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करते, जब तक फंड्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर उनकी जान नहीं छोड़ते और डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफर नहीं होते, आप कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए ना कि लाहौर में बैठ के कैसे जो है वो CM को अंदाजा होगा कि पिंडी सैदपुर का क्या हाल है, या पिंडादन खान तहसील के जो इलाके हैं, या चौटाला जो है तहसील जेलम का गांव या खुर्द मुतासर हो गया है, या तहसील जेलम मुतासर, उसको कैसे अंदाजा हो सकता है? पॉसिबल नहीं। फंड सारे जो हैं वो रख के बैठ गई हैं बीबी। वो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से पंजाब में फंड्स खर्च हो रहे हैं, यानी स्पीकर से लेके MMPS की जो तनख्वाहें बढ़ाई गई, जो सारे अल्ले तल्ले हैं वो आपके सामने, उस पर क्या अभी बात करनी। इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारा जेलम का है वो ये है कि एक सड़क हमने यहाँ पे जो है डुअल कैरेज वे शुरू की, इन्होंने उसको बंद कर दिया। ठीक। एक नहर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसों से बन रही है उसका डिले कर दिया। उसकी वजह से जो सैलाबी नाले हैं जिन्होंने दरियाए जेहलम तक पहुंचना था वो सारे रुके हुए हैं, और वो जब सैलाबी नाले रुकेंगे पानी ने तो आना ही आना है। वो जिस तरह बिलावल साहब ने कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी तो आता है, तो पानी ने तो आना ही आना है। अब पानी जो है वो वहां पे उसको निकासी का वो है ही नहीं, वो दरिया जेहलम तक पहुंच नहीं पा रहा, और सारे मसाइल जो हैं वो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। दूसरा जो मिस मैनेजमेंट है वापडा की, वो भी बड़ी अपेरेंट है कि वो हमेशा सैलाब में उनको अंदाजा नहीं होता कि पानी छोड़ना कब है, कितना छोड़ना है। तो हमारे जो चौटाला का इलाका है, खुर्द का इलाका है, वो मंगला डैम की से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम में है। तो ये हर साल होता है। इसकी एक्सटेंट इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिशें ज़्यादा हो। अच्छा, मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब कह रहे थे कि भाई उधर उनका मानना था कि फवाद चौधरी साहब तो जेलम के पास से भी नहीं गुजरे, और वो कह रहे थे कि जो रोड्स उन्होंने अपने दौर में उनका जो बुरा हाल किया, फिर वो नहर का भी हमने पूछा, ये सारी बातें, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्होंने तो कुछ उधर ना गए हैं, ना कभी गए हैं, ना कोई उन्हें उनका कोई लेना देना नहीं है उस एरिया से, ना कोई उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया, इन दुरानियों में भी नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी तो गवर्नमेंट टीचर साहब नहीं है, इस पर भी आप कोई अपनी बात कर दें, और वहाँ हालात एग्जैक्टली हालात इस वक्त क्या हैं? ये तो खैर एक जाली से लोग हैं जो खुद चूंकि फॉर्म 47 से आए हैं, उनकी अपनी इज्जत नहीं है, लिहाजा वो सबके बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर के ऊपर हमारी तो इलाके का जो तबाही निकाल दिया इन्होंने। यानी जो सड़क बन रही थी उसके फंड्स ये सरगोदा ले गए, उसके फंड्स नारोवाल शिफ्ट कर दिए, हमारी सड़क आधी बनी हुई छोड़ के चले गए, नहर हमारी जो है वो डिले कर दी। और ये लोग तो कभी आए ही नहीं, इसीलिए आपने देखा होगा इस वक्त चले वो भरत तो सरगोदा से है, बिलाल कियानी जेलम से मिनिस्टर है, वो नहीं आया। उसके वालिद साहब जो है अभी एडवाइजर लगा दिए हैं सेहत के, वो नहीं आए। सो बुनियादी तौर के ऊपर तो जो
लेकिन सियासी हुकूमत इन्होंने क्या करना है, ये तो ऐसे ही तनकीद वाली एक बात है। मसला जो है वो असल ये है कि जब तक आप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एम्पावर नहीं करते, उनको फंड्स नहीं देते, उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ये मसाइल तो जारी रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं रहा। मरियम नवाज जो हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में, उसी तरह से पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है, असल तो आपकी प्रोविंशियल रिफॉर्म्स हैं जो हो नहीं पा रही, लोकल गवर्नमेंट हो नहीं पा रहा। उसके बगैर आप कैसे इतना बड़ा सूबा, इतना बड़ा इलाका जो है वो चला सकते हैं? देखें ना, आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ने हर साल का उनके पास डाटा है, वो डाटा एनालाइज होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कब क्या ज़रूरत होगी। वो होता ही नहीं है, उनके पास कभी फंड्स ही नहीं हुए। तो ये सिलसिला एक है जो चलता ही आ रहा है, और इसकी कोई अच्छा, आप ज़ाहिर है इस बेसिकली तरफ फिर कोई साहब आप सोच ही नहीं रहा। बेसिकली फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट्स आज के दिन तक आई हैं या माजी में भी जितनी रही हैं, उनमें से कोई भी इन्वायरमेंट के लिए या क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए, क्लाइमेट चेंज का जो मामला है सारा, माहौलियात में जो तब्दीली के मामला हैं, उनको फ्रेंडली कोई भी नहीं रहा। और हमेशा आपका जो ग्रीन लैंड है उसे ग्रे लैंड में तब्दील किए जाने का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है उसी तरह तरीके से, और अभी भी शायद उस पर बंद बांधा जाए ना बांधा जाए। बेसिकली आप ये मुद्दा उठा नहीं शहबाज, दो अलहदा बातें हैं ना। एक है कि जो एक बड़ी बात है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। ठीक और आई मस्ट से इमरान खान से बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट और फ्रेंडली तो पाकिस्तान को अभी तक कोई लीडर नहीं मिला ना। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं, जिससे आप जो कैटास्ट्रॉफी होएगी, जो वाकया होगा, उसको आपने कैसे रोकना है। मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स की बात कर रहा हूँ। जब तक आप इसको डिवॉल्व नहीं करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, आपकी जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये ठीक नहीं हो सकती। प्रोविंशियल सतह के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के, प्रोविंशियल सतह के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट को डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसीलों में जो है वो डिवॉल्व करना होगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। ऊपर वाले बैठ तो नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट का जो एक ओवरऑल इशू है, जिस तरह अब हम सुन रहे हैं कि जो सैलाब है इज अ न्यू नॉर्मल, वैसे ये न्यू नॉर्मल ही है हमारे रीजन में, कोई ऐसा कोई नई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बारिशें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो हो रही हैं। वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आपके प्रोग्राम, उसको कई प्रोग्राम चाहिए, एक 15 मिनट के प्रोग्राम में तो नहीं कवर। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी डिटेल से बता रहे थे कि बेसिकली वो कह रहे थे कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक वो पार्ट है जो डील करता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे निपटना है, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखना है। वो ये दो मुख्तलिफ बातें वो कर रहे थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शोएब भरत साहब मौजूद हैं, वज़ीर मवासलात भी हैं, लॉ मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और ये वहाँ मौजूद भी थे उस रीजन में, चकवाल रीजन, झेलम रीजन, और वहाँ देख रहे थे कि क्या सूरत हाल है। भरत साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जानना आपसे सर ये चाह रहे हैं कि वहाँ कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, एग्जैक्टली वहाँ के हालात इस वक्त कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि आपको पता है कि चकवाल और झेलम जो हमारा नॉर्थ ऑफ पंजाब था बड़ा ज्यादा हिट हुआ विद क्लाउड बर्स्टिंग, जैसे कि पिंडी के अंदर हमारी तकरीबन 350 मिलीमीटर बारिश हुई, और नारा लई वाला हमारा जो यूजुअल इश्यूज थे वो हमारे उठ गए, और अब करीब आबादियों में पानी आना शुरू हो गया। इसी तरह चकवाल में परसों रात को बड़ी सख्त संगीन किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, जब 498 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें शहर की अर्बन फ्लडिंग और जितने भी कोई मौजा थे जो हमारा वहाँ पे रूरल एरियाज थे, वहाँ पे बहुत सख्त किस्म की हमारी रूरल फ्लडिंग भी हुई। इसी तरह हमारा जेलम में भी बहुत ज्यादा अर्बन एंड रूरल फ्लडिंग हुई, जिसके लिए कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मेरी ड्यूटी लगाई, और कल मैं पूरा दिन दरियाए जेलम में और डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मौजूद रहा, और मैंने पूरी अपने सामने पीडीएमए के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो भी मोहतरमा ने एक एसओपीज के साथ हमारी पूरी टीम को भेजा, हमने उसको पूरा ओवरलोक किया। और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, रेस्क्यू 1112 के साथ, हमारे आर्मी पर्सनल के साथ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सर चकवाल के अंदर तकरीबन 15 रेस्क्यू हमारे ऑपरेशंस रहे। इसी तरह हमारे मल्टीपल ऑपरेशन झेलम में रहे, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप ये भी देखें सर कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस द ऑनरेबल सीएम साहिबा परसों पूरी रात जब चकवाल का उनको पता लगा, शी वाज अप ऑल नाइट इन लाइजॉन विद मी एंड विद ऑल द अथॉरिटीज,
जिसमें हमारी बाकी वुज़रा भी थे, एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मोहतरमा ने एक प्लान आउट किया और हर किसी की ड्यूटी लगाई, क्यों ना वो पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, मिनिस्टर्स हो, एवरीबडी वाज देयर एंड यू कैन सी माय ट्विटर, होल डे आई स्पेंट ऑन द रिवर और लोगों को लाइज ऑन लिया, आवाम को ये यकीन दिलाया, आवाम को इंगेज किया कि ये गवर्नमेंट आपकी अपनी है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले मरमला कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की और इस सब ऑपरेशंस में हम लोग पूरी रात, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रात रेस्क्यू 1122 एंड पीडीएमए और आर्मी वालों के साथ मिलकर जितने भी ऑपरेशंस किए, अल्लाह ताला ने वो कामयाब बनाए। भरत साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास किसी तरह का कोई फंड मौजूद नहीं है, ना उनके पास कोई वसाइल मौजूद हैं, डिसेंट्रलाइज आप निज़ाम कर ना सके, ना आपने किया है, और उसके उस सारे मामलात की वजह से फिर आप सर मिनिस्टर हैं, सारी रात आपको दरिया किनारे बैठना पड़ रहा है। अगर सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज हों, इदारे और महकमे अपना अपना काम कर रहे हों, उनकी असेसमेंट्स दे रहे हों और सारी चीज़ों का पता था ऑलरेडी कि ये होने जा रहा है, लेकिन फिर भी उस पर देखिए आपको अब कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, आपको भी, आपकी गवर्नमेंट को भी उधर भी जाना पड़ रहा है, लोग कितनी मुसीबत में हैं। फवाद चौधरी साहब भी इस पर ये बात कर रहे थे सर। सर, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फवाद चौधरी साहब का तो दर्द दिल ये है कि वो जेलम के करीब से गुजरे भी नहीं, जो जिसकी वो कह रहे हैं कि अब हुकूमत डिसेंट्रलाइज है, तो जिस हल्का इंतखाब से वो जहाँ पर जिनका लास्ट टाइम ये यहाँ से चूज किए गए थे, तो उन्होंने तो वहां पे आवाम को तो अकेला छोड़ दिया। अगर जेलम के अंदर ये चीजें नहीं है तो फवाद चौधरी साहब पिछले 4.5 साल क्या करते रहे? ये तनकीद करना तो बहुत ज्यादा आसान है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आवाम खुद टीवी पे आकर गवर्नमेंट का रेस्क्यू 1122 का और जिस तरीके से ऑपरेशन हुए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किए, और वो ऑपरेशन सर इनकी तरह घर बैठ के ठंडे कमरों में नहीं हुए। इन्होंने चौधरी साहब ने 4 साल में फेडरल मिनिस्टर रहे और फिर बाद में अपनी पार्टी भी छोड़ गए, तो इन्होंने जेलम में सर क्या काम किया? लीला जेलम रोड को देख ले सर, आपने इन्होंने लीला जेलम रोड का क्या किया? ड्यूलाइजेशन करके अवाम को वर्गला छोड़कर। ये तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा थी जिन्होंने पीएचडीपी प्रोग्राम अवाम के दुख को, अवाम के दर्द को देखकर इन्होंने लीला जेलम को, मैडम ने 8.5 बिलियन रुपीस दिए और आज उसका सेक्शन 5 कंप्लीट है, सेक्शन 4 पिनल वाल पे काम हो रहा है। सर, बातें करना बहुत आसान होता है, ये इनका काम है ऊंचे ऊंचे झूठ बोलना, ऊंची ऊंची बातें करना, अवाम को बेवकूफ बनाना, जबकि हमारा और हमारी सीएम का एक ही मौका है, काम 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 और बस काम। अल्लाह की जात मदद करती है, हमारी उम्मीद, हमारी दुआ भी अल्लाह के साथ है। एक और गिला भी ले लीजिए, वहाँ नहर बन रही थी, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, 3 साल से वो कभी काम ठप हो जाता था। फिर जितने भी वो सारे के सारे तुगयानी वाले नाले हैं जिनमें पानी तुगयानी पकड़ जाता है, उसने नहर से कनेक्ट होना था, उन्होंने रिवर से कनेक्ट करना था। वो ये बात भी फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, ये गिला भी कर रहे थे कि भाई उधर तो जो मैकेनिज्म है, जो करने वाला काम है वो हुआ ना, फिर कमेटीज़ ने रिव्यू करके देना था, कमेटीज़ को जांच थी, हर चीज़ का पता था, तो फिर भी कुछ हो ना सका। अब आप जब आफत आ गई तो फिर जाके वहाँ दरिया किनारे बैठे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं सर, बिल्कुल भी आफत आने से पहले हम लोग टोटली तैयार थे। हम इनकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है कि जब एक प्रॉब्लम आ जाए तो उसके पीछे भाग पड़े। ये पूरी दुनिया को पता है, एक मैकेनिज्म है, यहाँ पे वेदर फोरकास्ट होती है, उसके मुताबिक हम लोग ये प्री मॉनसून एक पूरी प्लानिंग कर चुके थे। गवर्नमेंट के एंड पे गवर्नमेंट सारा दिन जो भी प्रेस टॉक करे, वो विफाक में हो, वो किसी भी सूबे में हो, उसका मतमा नज़र होता है ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन को दिया जाने वाला रगड़ा। आप सारे लोग भी तो सर जेलों में थे जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, तो बात यह है कि वही दायरों का सफ़र आपकी तरफ से भी सर जारी है। लेकिन सवाल इसमें यह है कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए ना कोई बजट है, ना कोई एक्नॉलेजमेंट है। 17 से मिनिस्ट्री अगर चल रही है तो अब तक देखिए बजट उसके पास क्या है। और पंजाब में आप देख लीजिए कि कितना ग्रीन एरिया जो है वो ग्रे लैंड में तब्दील हो चुका, कितने दरख्त जो है उसे बेरहमी से काट दिए गए। तो ये सारी नौबत तो फिर सर इस पे तो आनी थी, सारा सिलसिला इसी तरह ही बनना था, और इसी तरह फिर आपको कई रातें दरिया किनारे फिर काटनी पड़ेगी। और आपने काइंडली मेरी इसमें ना बात कंप्लीट होने देनी है। सर, आप पिछले सारे आप देख लें कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं और इस वाली हुकूमत को देखें कि इस हुकूमत में एनवायरनमेंट में कितना शदीद किस्म का काम हो रहा है। और आप ही लाहौर आए हैं, और अगर लाहौर विजिट करते हैं तो सर आपकी गाड़ी हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के स्टिकर के बगैर नहीं चल सकती। हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, एक प्लानिंग के साथ एनवायरनमेंट के अंदर, सिंस दिस मिनिस्ट्री हैज बीन मेड इन पंजाब,
सबसे ज्यादा एलोकेशन की हमारी सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगी साहिबा ने दिन रात, आप भट्ठे देख लें, आप मोटरसाइकिल देख लें, आप चिंची रिक्शास देख लें, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लें, आप CNW डिपार्टमेंट देख लें। मैं आपको ये हता सर बिचुमिन कि जो हमारे प्लांट्स भी लगे हुए थे CNW डिपार्टमेंट में, उसको भी इन्वायरमेंट वालों ने चेक किया, उस चीजों को मैकेनाइज किया। जितनी भी नई बिल्डिंग अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द घूमे या पंजाब में घूमे तो वहां पे एक प्रॉपर टैग हुआ है कि EPA अप्रूव्ड। आप गाड़ियों की पंजाब की देखें, उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टिकर लग रहा है कि EPA अप्रूव्ड। सर, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, वी हैव स्टार्टेड, वी विल रीच समवेयर इंशाल्लाह ताला विद ऑल दिस प्लानिंग। बहुत शुक्रिया जी। भरत साहब थे मेरे साथ, मिनिस्टर साहब और लॉ मिनिस्टर, और वो बता रहे थे कि दरिया किनारे उन्हें रुकना पड़ा उधर पूरी हायरार्की के साथ, और वज़ीर आला भी उनके हमरा थी, सारी चीज़ें वो देख रही थी, खुद से मॉनिटर कर रही थी, और लोगों को इवैक्यूएट करने से लेकर उनकी इमदाद तक का मामला जो है वो जारी सारी है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बड़ा डिटेल डिस्कशन हो रहा था क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन सारे मामलात को लेकर, सैलाब के तदारुक को लेकर। इसी हवाले से माहिर माहौलियात हैं हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, बड़ी एक्सपर्ट हैं इस मामले की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो आप रिटर्न में दे चुकी हैं ऑलरेडी, आपकी रिपोर्टिंग में भी आ चुकी, एग्जैक्टली क्या तदारुक किया जाना चाहिए, क्या समत होनी चाहिए? अब तो ये आफत आन पड़ी है, तो जब ये 1-2 माह गुजर जाते हैं तो न्यू नॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं सारे, कि भाई नॉर्मल है सारा। पाकिस्तान में सैलाब को सारे लोग कहते हैं कि न्यू नॉर्मल ही है शायद, लेकिन ये जहां अब ग्लेशियर ब्रस्टिंग की तरफ बात चले गई है, क्लाउड ब्रस्टिंग की तरफ बात चले गई है, और हीट वेव बढ़ जाती है बड़ी शिद्दत के साथ, तो समझना आपसे ये चाह रहे हैं कि कहां से गवर्नमेंट को शुरुआत करनी चाहिए और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें अर्जेंटली लेने की जरूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया। अगर आपको याद हो 2022 में जब साल शुरू हुआ था तो एक डिजास्टर जो हमने देखा था, इतनी शदीद सर्दी पड़ी थी कि मरी में टूरिस्ट फंस गए थे, बर्फ इतनी ज्यादा पड़ गई थी अचानक। उसके तकरीबन हफ्ते डेढ़ का गैप पड़ा था और एकदम हीट वेव आ गई थी पिंडी इस्लामाबाद में, इन इलाकों में मौसम बहार हमने देखा ही नहीं 2022 में। वो हीट वेव और ड्राई स्पेल इतना लंबा गया कि नॉर्थ में ये चित्राल साइड पे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए, और हमें पता था कि अब मानसून स्पेल भी आने वाला है। तो उस साल इतनी तबाही हुई। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो हमें पहले से पता नहीं था, 2022 में हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। अभी जो काम करने की जरूरत है, या बल्कि 2022 के फौरन बाद ही कर लेनी चाहिए थी, वो ये है कि आपको पता है आपके शहर अब इस काबिल नहीं है कि वो इतने शदीद डिजास्टर्स को बर्दाश्त कर सकें। तो उसके लिए आपकी पॉलिसी और प्लानिंग किस तरह से होनी चाहिए कि आप नाले, नदी नालों का रास्ता नहीं रोकें, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लें, और ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जो जंगलात को काट कर बनाई जा रही हैं उन पे जो है वो इस किस्म की सर्टिफिकेशन उनको इशू हो जाती है, उन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि क्या वो कहीं ऐसे दरिया या नाले के साथ तो नहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे जिसका रास्ता अगर रुक गया और कोई सैलाबी सूरत हाल हो गई तो लोग भी तबाह होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होगा और अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, इस पे हम देखें कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस करना है। दूसरी चीज, अभी अगर आप पंजाब की बात करें जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, अभी सिंध में कल से मौसम की सूरत हाल पे आपको पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट बता चुका है कि सैलाबी सूरत हाल 21 जुलाई के बाद से शुरू हो रही है। तो हमें ये देखना है कि पंजाब में आपके लॉ मौजूद है, रिवर एक्ट मौजूद है जो बताता है कि आपकी कैनाल अथॉरिटी होनी चाहिए, उसकी परमिशन के बगैर आप किसी रिवर के ऊपर, किसी दरिया के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उसकी इन्फोर्समेंट जरूरी है इस वक्त। दूसरी बात ये कि आपको ये भी देखना है कि क्या आपकी आवाम को अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए पैगाम पहुंच रहा है, वक्त पे पहुंच रहा है, क्योंकि ये मौसम है, ये छुट्टियां हैं, आवाम नॉर्दर्न एरियाज में गई हुई है। अगर ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो रहे हैं वहां पे, उनको पता नहीं होगा तो किसका नुकसान है, कैसे उसकी भरपाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीजें हैं जिसमें हमें फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन कर देनी चाहिए और अपने मुल्क में क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज फौरी तौर पे मुमकिन बनाना चाहिए। मॉनसून का जो स्पेल है वो तो तीसरा स्पेल है, 8 स्पेल तक जाना है। ये पहले 2-3 स्पेल होते थे, इतनी ज़्यादा बारिशों के ज़्यादा बढ़ने से और मज़ीद आप क्या देख सकते हैं, कितना नुकसान का अंदेशा है? अभी जब ये आफत आन पड़ी है तो फिर क्या किया जाना चाहिए इस स्टेज पे? देखिए, हम कुछ चीज़ों का ना लिंक इस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे शुरू से, जो कि होना चाहिए। अभी आप अगर किसी दरिया के किनारे खड़े हो जाएं जहाँ पे आबादियां हैं, वहां पे अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें
तो दरिया के अंदर वहां पे जो होटल बने हुए या घर बने हुए हैं उन सबका कंस्ट्रक्शन का वेस्ट और फूड वेस्ट और सब कुछ उसी दरिया में जा रहा होता है। तो ये आपका पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चीज अलाउड नहीं है, इस पे फाइन्स होते हैं, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट जरूरी है कि आप कैसे उसको रोक रहे हैं कि ये जो सीवरेज सिस्टम है ये दरियाओं के अंदर आप बना रहे हैं, ब्लॉक हो रहा है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहरें बननी चाहिए थी। देखिए, नहरें बनने से पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग नहरें हैं, जो नदियां हैं, हमने वही इतनी आलूदा कर दी हैं कि अब उन्हीं को कर्टेल करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम उसी पर अपनी वो लेकर नहीं आ रहे इन्फोर्समेंट। वेस्ट मैनेजमेंट आपकी सेग्रीगेशन है ही नहीं, जिसका मतलब है कि सारा फजला जो है वो मिक्स होके अल्टीमेटली दरियाओं में जा रहा है, आपकी लैंडफिल साइट्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत होलिस्टिक प्लानिंग है जो इस वक्त हम मिस कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट मिस कर रहे हैं, जिसको लगाने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी रिसेंटली हमारी बजट टैगिंग हुई है जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्लाइमेट बजट हमने टैग कर दिया है, लेकिन उसमें हम लोगों ने डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग स्लैश कर दी, मतलब रिड्यूस कर दिया वो। हम शायद इस चीज को उस तरह प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में, हमें डिजास्टर रिस्क में, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, इस वक्त हमारे मुल्क की जरूरत है। तो जो चीजें आपको इमरजेंसी स्टेट में नाफिज करनी चाहिए, हम उसके लिए अभी भी अगले 10 साल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज 10 साल का इंतजार नहीं करेगा। जो डिजास्टर हम अभी फेस कर रहे हैं वो कंसेक्टिवली अगले 1 साल में या हो सकता है चंद महीनों में हम दोबारा फेस कर रहे हैं। सो दिस इज अ लैक ऑफ प्लानिंग इन्फोर्समेंट जो अभी हम देख रहे हैं मुल्क में। डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, 2017 में हम लोग सारी टीम के साथ रावी किनारे चले गए, साथ एनवायरनमेंट के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, बहुत सीनियर लोग थे, 65 प्लस। तो वो डॉक्टर साहब से पूछा कि भाई सर क्या बताइए, को गाइड कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए ताकि हम रावी में उतना पानी लाजमी ले सकें ताकि वो इको फ्रेंडली रहे, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो फ्रेंडली रहे, ताकि हमारे जो मिचल बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं और जितनी भी वो सारी चीज़ें जो ग्रीनरी की अलामत समझी जाती हैं, वहाँ चीलों का चूँकि राज था, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह के आइडियाज़ भी क्या आप समझती हैं वर्केबल हैं? देखिए, अभी साल के शुरू में ही हम लोगों का अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ एक वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, जो कि जाहिर है जंग की तरफ लेकर जा रहा था। पानी पर फसाद जो है वो, अब अगली जंगें पानी पर होंगी, तो जाहिर सी बात है पानी आपकी लाइफ लाइन है, और जो हम दरिया शेयर करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उस पर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जरूर जाना चाहिए। हम गए भी हैं कि हमें पानी एक स्पेसिफिक मिकदार में चाहिए, लेकिन फिर आपके मुल्क के अंदर जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए आप किधर जाएंगे? वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं देखेगा। आपके मुल्क में पानी चोरी है, पानी की प्राइसिंग आबियाना सिस्टम सिर्फ ज़रूरी हद तक है, इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं है, पानी का ज़िया हो रहा है। ये इतना सैलाबी पानी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि हम इसको सेव कर सकें, उस पर काम नहीं हो रहा। फिर जो हम लोग जो डोमेस्टिकली जो इतना इतना ज़ेरे ज़मीन पानी एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर ड्राई पीरियड आता है, ड्राउट की सिचुएशन होती है, जब आपकी बारिशें नहीं हो रही होती, तो पानी की एकदम, अभी पिंडी इस्लामाबाद में इस सैलाबी सूरत हाल से पहले ड्राउट की सिचुएशन थी, पानी की किल्लत हुई भी थी। तो यहाँ पे जो हमारे अपनी प्लानिंग प्रोसेस है, हम उसको इम्प्रूव करें पहले, उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएं, जो हमारा राइट है हमें बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी तफसील से वो बता रही थी, और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि वो सारी कैंपेन्स वहाँ करने की ज़रूरत है जो नदी नालों का रास्ता रोकती हैं, और फिर डिज़ास्टर, और बहुत बड़ा डिज़ास्टर, लोगों की जानें जो हैं वो फिर ज़ाया होती हैं, और ये सारी की सारी गवर्नमेंट के एंड पर नेग्लिजेंस की सूरत में गिना जाता है, फिर उसे शुमार किया जाता है। और दूसरा वो पोर्शन जिसमें आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी है और उसको ड्राइव देना है, ताकि कम अज़ कम अब एक्नॉलेजमेंट है सिर्फ, अभी भी बजट्स नहीं है, अभी भी उस लिहाज से चीज़ों को देखा नहीं जा रहा। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अभी तक क्या डाटा जो है वो आप मुरतब कर चुके हैं, कहाँ कहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, क्या सूरत हाल है? क्योंकि मॉनसून के स्पेल अभी 5 और आना बाकी हैं, अगस्त के एंड तक ये चलेंगे, तो इस हिसाब को देखते हुए बहुत ज़्यादा तैयारी की भी ज़रूरत है, जारी बात है। तो क्या आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? जी, इसके 3 मराहल हैं। एक है प्रिपेयर्डनेस, यानी पहले से तैयारी रखना, दूसरा है रिस्पॉन्स, और तीसरा है प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना। अगर मैं प्रिपेयर्डनेस से पहले बात करूं तो आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत के ऊपर हमने पहले से एक एक्सरसाइज, दूसरी और तीसरी प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज कर ली थी 15 जून से पहले, ताकि हमारी तैयारी हो, किश्तियां चेक हो चुकी हो, इक्विपमेंट चेक हो चुका हो, और वो सारी तैयारी कंप्लीट हो। अल्लाह का शुक्र है जिस वक्त 25 से शुरू हुआ है, तो जितने भी चाहे दरिया हो
और इस वक्त जो पहला आपने फ्लड देखा ये है दरियाता बारिशों से, मानसून एंड रेन इमरजेंसी, जो कि आपको शहरों में जो है वो इनंडेशन मिलेगी। उसके बाद है हिल टॉरेंट्स। जब तेज बारिश होती है तो ये जो एकदम हिल टॉरेंट्स आते हैं, जिस तरह के आपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देखे, स्वात में जिस तरह से आपने देखा, या बाकी हमारे यहाँ पे भी जिस तरह चकवाल के एरियाज में या हिली एरियाज में आते हैं, डेरा गाजी खान में आता है, ये इस किस्म के हमारे कई एरियाज हैं जहाँ पे कि आता है। अभी भी जो रिसेंट आया ये चकवाल में आया, उस दिन पिंडी अनप्रेसिडेंटेड की वहाँ पे जो बारिश हुई है उसकी वजह से, और पिंडी में जो बारिश हुई वो सारा आके उसने झेलम के अंदर जो है वो उसको इफेक्ट किया। और पहली बार नाला बुनाहन में जो है वो इतना ज्यादा पानी आया कि उसने वहां से हमने टाइमली इवैक्यूएशन से 128 लोगों को वहां से टाइमली इवैक्यूएट कर दिया हमने, फौरन मोबिलाइज कर दिया क्योंकि रास्ते कट ऑफ हो गए थे। वहां से मंडी बहाउद्दीन की टीमों को भी भेज दिया था, यहाँ से हमने गुजरात और गुजरांवाला तक की हमने टीमें जो थी मोबिलाइज कर दी थी उनको सपोर्ट के लिए। अल्लाह का शुक्र है वहां से अब पानी जो है वो रिसीड कर गया है, एंड बिकॉज ऑफ दी इफेक्टिव रिस्पॉन्स सिर्फ 2 लोग जो थे वो भी जो चकवाल में डेथ हुई वो स्ट्रक्चर कोलैप्स की वजह से हुई, जिनकी कार और छतें गिरी। यानी अब तक अगर मैं टोटल देखूं तो जो है 115 डेथ हुई है, लेकिन वो ज्यादातर सारी डूबने की वजह से नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो हमारा रिस्पॉन्स बहुत बेहतर और अच्छा रहा है। तो 360 इस वक्त तक छतें या घर गिरे हैं। और ज्यादातर मैं लोगों से भी आपके इससे अपील करूंगा कि अपनी छतों को चेक कर लीजिए, खुसूसी तौर पे ये जो छोटे जिनके पुराने घर हैं उनको मैं जरूर अपील करूंगा कि अपनी छतें चेक कर लीजिए और जाके देख लीजिए अगर आपका थोड़ा सा भी है वहां पर पानी खड़ा ना हो, क्योंकि ये जितनी हम बात हो रही है हम सब देख रहे हैं कोई ना कोई स्ट्रक्चर का। इवन जो आज ये आई हैं उनमें भी चकवाल, उकाड़ा, इसी तरह सरगोदा, चिन्योट और लाहौर में भी एक हुआ है, ये भी सारी छतें गिरने के वाकयात हैं। तो इसलिए लोग यही समझते हैं साइडों पे उन्होंने बनाई होती है, हमारी वो स्लोपिंग तो है नहीं और उसमें पानी खड़ा होता है तो उसकी वजह से होता है। तो एविडेंस बेस्ड डेटा। डॉक्टर साहब क्या क्या शहरी क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, खासतौर पर वो सारे एरियाज जो हम एविडेंस बेस्ड डेटा पे ही चले, जो एविडेंस जो एक्चुअली हुई है इमरजेंसी, तो आई थिंक वो बेस्ट होगा। तो 360 जो सबसे ज्यादा वाकयात है वो ये छतें और घर गिरने के हैं। तो लोगों से अपील होगी जिनका भी कच्चा घर है या थोड़ा सा भी पुराने घर है उनको अपना चेक कर ले ताकि गिरे ना। 23 वाकयात ऐसे हुए जिसमें इलेक्ट्रिक्यूशन हुई है, यानी कि बिजली, तो बिजली का जो है वो दूर रहे गीले उसके साथ और बिजली के करीब ना जाए, खंभों के करीब। फॉल्स और स्लिप हुए हैं जहाँ पे लोग गिरे हैं, स्लिप हुए हैं ऐसे गीले पानी में। और 61 के करीब ट्रैफिक हादसा है जिसमें जो हमारा आपने देखा कि सड़कें स्लिपरी होती है। तो ये मोटरसाइकिल वाले जिस तरह ये दूसरे लोग चला रहे होते हैं, अगर वो स्लिपरी रोड्स के ऊपर इसी तरह चलाएंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है। और 61 ट्रैफिक हादसा हुए। 4 ऐसे वाकयात हुए जहाँ पे स्काई लाइटिंग यानी आसमानी बिजली गिरी, लोग खेतों में काम कर रहे थे, सारा वो पानी वाला इलाका था वहां पे जिस वक्त आसमानी बिजली गिरी उसकी वजह से। अभी डॉक्टर साहब पिंडी के क्या हालात हैं और साथ में चकवाल और झेलम इस क्या सूरत हाल है इस वक्त? पानी बहुत सारी इतलात है कि पानी तो अब उतर चुका है उन एरियाज में, क्या इतलात हैं लेटेस्ट? अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा ये जो सारा आया था एक रेला जो वहां से पिंडी से और फिर उसको चकवाल से होता वो झेलम आया, तो झेलम के जो थे काफी सारे कोर्ट ये खास तौर पे ठोक बिडर का एरिया और ये जो सारा था वो ज्यादा इफेक्ट हुआ था। आज वहां से पानी जो है वो रिसीड कर गया है। शुरू में बहुत लो लेवल हो गया था, किश्तियां वहां पे चल नहीं सकती थी। ऑन फुट भी जाके जो भी पॉसिबल एरियाज थे जो लो लाइंग आइलैंड्स थे जहाँ पे पानी जिस वक्त आता है वहां पे रेस कर जाता है, वहां से हमने सारी की सारी जो इवैक्यूएशन है वो कर ली। और अभी भी जो है वहां पे हमारा तो वहां से हमने टीमें जो है वो वहां पे क्लियर कर चुके हैं। लोगों से कोशिश है कि वो अगर कुछ आइलैंड ऐसे जगह पे रहते भी हैं, बिकॉज ये एक नया पूरा एक नाला बुनान का जो हुआ है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नए फिनोमेना आ रहे हैं उससे जो नाला बुनान में पानी आया वो अब जा रहा है टुवर्ड्स द रिवर झेलम की तरफ। तो वो ये जितने भी दरमियान में ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे अगर कोई लोग हैं भी उनको साइड पे कर लें, उनको वहाँ से पहले से निकाल लें ताकि हमें उस वक्त जो है वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। जिले इंतजामिया के साथ बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में ये सारा जो ऑपरेशन इस वक्त। डॉक्टर साहब 21 के बाद आप मजीद क्या हालात देख रहे हैं और बारिशें कितनी मतवक्को हैं? क्योंकि अभी तो मॉनसून का तीसरा स्पेल है, 8 होना बाकी हैं जो पेशगोई की गई। तो दूसरा इधर आप रावी को कैसे देख रहे हैं, पंजाब के दीगर एरियाज को, उन्हें कैसे आप देख पा रहे हैं? रावी में तो और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ऐसा ही सिचुएशन हो कि हमारी दूसरी बॉर्डर की परली तरफ जो है को बहुत ज्यादा आ जाए और वहां से उनको रिलीज करना पड़ जाए पानी, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारा जो सतलुज में जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड था 2 साल पहले, वो हमने पूरा कसूर से लेकर पंजरत तक पूरा ऑपरेशन किया। 2 लाख से ज्यादा लोग हमने डे एंड नाइट ऑपरेशन कंडक्ट करके वो किए। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमारी तैयारी है। हमारी किश्तियां जहाँ पे भी वनरेबल पॉइंट थे वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं और पहले से कोशिश होती है कि अर्ली वार्निंग के जरिए हम लोगों को निकाल लेना। सिर्फ ये
बल्कि हमारी कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम हर यूनियन काउंसिल की सतह पे मौजूद है, जो कि फिर जाके पहले से जिला इंतजामिया और उनके साथ भी जैसे ही हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन, हम उनको वार्निंग दे देते हैं ताकि वहाँ से लोग निकल जाएं। तो ये सारी तैयारी हमने रखी हुई है। मेरी लोगों से बस सिर्फ अपील ये होगी कि शहरों में, क्योंकि ज़्यादातर ये सारा अभी असरअंदाज हो रहा है, तो जो भी ऐसा है जहाँ पे पानी खड़ा है कुछ देर थोड़ी देर बाहर ना निकले। यानी आप अगर थोड़ी देर तेज बारिश हो रही है, थोड़ी देर इंतजार करने को, बहुत इमरजेंसी है तो जाएं। और जो खास तौर पे जहाँ पे पानी खड़ा है वो 3-4 घंटे में निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया, इससे बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिजवान नसीर जी, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब, वो कह रहे थे कि शहरों में जितने भी लोग बस रहे हैं, जब पानी सड़कों पे खड़ा है तो बहुत सारी इमरजेंसी की सूरत में वो बाहर निकलें, अदरवाइज वो बाहर निकलने से एहतियात बरतें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।